प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग ऐसा प्रश्न करने वाले हैं साइंस का जो कि आपके एग्जाम में प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। हाँ, सही सुने आप। आज हम लोग 20 ऐसे प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। एक ही बार क्वेश्चन जो है, एक ही क्वेश्चन अगले मतलब 2021 में, 2022 में, 2023, 2024, 2025 इस तरीका से क्वेश्चन पूछते रह ही रहते हैं। 2026, 2027 पूछते ही रहेगा, है ना। तो देखो, आज हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले साइंस में, खास करके फिजिक्स में हम लोग करने वाले, जो कि 20 क्वेश्चन है और एकदम बार जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जाता है। और मतलब कि ये 20 मिनट में आप लोग समझो कि 20 नंबर ला सकते हो, है ना। 20 मिनट में आप लोग 20 नंबर ला सकते हो अगर आप इस वीडियो में बने रहते। तो 20 मिनट का वीडियो है और आपको 20 नंबर कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। देखो, आप लोग जवाब भी दीजिएगा कि कौन सा आंसर जो है सही होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, आप जवाब दो उसका। सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखो दिख रहा है कि क्या क्वेश्चन है, देख लो। पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखो और उसके बाद जवाब दो। क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी तो आप लोग समझ रहे हो, जिसको जो है ना कोई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को देखने के लिए किया जाता है। जैसे दही में जो बैक्टीरिया जो होता है उसको देखने के लिए जो उपयोग वगैरह ये सब किया जाता है, तो वो सूक्ष्मदर्शी का यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो उस सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस पाया जाता है जो हमसे पूछ रहा है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किस का उपयोग होता है, यानी कौन से किसका प्रयोग होता है, दर्पण का होता है या लेंस का होता है। एक बात बताते हैं, दर्पण और लेंस में थोड़ा सा आपको जो है एक प्रैक्टिकल करके हम दिखा देते हैं। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ जी, देखो, हम थोड़ा सा गए तो कुछ लाने के लिए। देखो यहाँ पे ये चीज, एक चीज देखो, ये हमारे पास दर्पण, ये क्या है, दर्पण जो कि पीछे से रंगा हुआ रहता है, और ये हमारे पास है लेंस। तो आप बताओ ये दर्पण का यूज होगा या फिर लेंस का यूज होगा। आप बताओ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानो। देखो, अगर दर्पण का यूज करते हैं, मान चलो इस तरीके से लगा दिया, इस तरीके से लगा, तो इधर पीछे दिखेगा नहीं क्योंकि रंगा हुआ है। यहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये लेंस का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आर पार दिखना चाहिए, ठीक ना। तो इसलिए देखो इसका जो उपयोग किया जाता है, आप यहाँ पे देख भी पा रहे होगे कि ये देखो बड़ा करके दिखा रहा, नहीं बड़ा करके दिखा रहा। देखो ये जो लिखा हुआ चीज बड़ा करके दिखा रहा, इसलिए जो एक बात बताए थे, उत्तल लेंस का प्रयोग किया था सरल सूक्ष्मदर्शी में। और ये जो अभी आपको हम जो दिखा रहे थे, ये जो लेंस है, ये उत्तल लेंस ही है। उत्तल लेंस में देखो बड़ा करके दिखाता है। अगर आप मेरा फेस देखना चाहोगे तो देख लो, मेरा कान जो है कितना बड़ा आपको देखो लग रहा है, देखो आँख, है ना। तो अब ये देखो इसलिए बताएं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, क्योंकि पढ़ाने का यही सब तरीका कि कैसे बताया जाए कि बच्चे के दिमाग में फिट हो जाए। तो आपको याद हो गया होगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दर्पण वाला तो काट दीजिए पहले, ये दर्पण तो एकदम काट दीजिए। क्या होगा, लेंस वाला होगा, वो भी कौन सा लेंस, उत्तल लेंस होगा, ठीक है। चलो, इसके बाद देखो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की किरणें गमन करती है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। ये 2025 में ही पूछा। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है कैसे, सीधी रेखा में करती है। क्या करती है, सीधी रेखा में। प्रकाश जो है इस तरीका से चलती है, इस तरीका से चलती है, ना कि इस तरीका से चलता है ना, सीधा रेखा में चलता है। इसके बाद आपका देखो अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, बोल रहा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रत्येक साल पूछा जाता है। आप जब भी क्वेश्चन बैंक पलट के देखो, आपको बार ये दिखेगा। इसलिए ऊपर में लिखा हुआ गेस प्रश्न, क्योंकि अगले साल भी यहाँ से पूछे जाएंगे 2026 में, ठीक है। 2026 में यहाँ से भी पूछे जाएंगे, इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद रखिए। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के आपके दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के आपके जो कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के आपके दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के जो है दो नियम होते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, बात किया जाए अपवर्तन का, तो अपवर्तन का कितना होता है, अपवर्तन का कितना नियम होता है। अपवर्तन और परावर्तन दोनों बराबर होता है, इसका भी 2 नियम होता है, और परावर्तन का भी कितना नियम होता है, 2 नियम होता है। तो यहाँ से ये याद रखिएगा कि नहीं, बोलिए, याद रहेगा, बोलिए। हाँ बोलिए। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2, ठीक ना। चलो, इसके बाद हमारे पास देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है हमारे पास चौथा प्रश्न। बोला जा रहा है कि किसी बिंब मतलब वस्तु, कोई भी बिंब है, यानी कि वस्तु, चाहे हम हो, कीड़ा मकोड़ा हो, या दाल हो, दाल नहीं, पीने व खाने वाला दाल नहीं, मतलब यहाँ पे दूसरा कुछ ले लेते हैं। मान चलो मोमबत्ती हो, किताब हो, पेड़ पौधा हो, बेंच हो, मोबाइल हो, टीवी हो, पंखा हो, कुछ भी हो। तो यानी कि इसे उसका बात किया जा रहा है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब तथा समान आकार के
आकार भी क्या हो, समान हो, जितना बड़ा मतलब वस्तु है उतना ही उसका क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। का प्राप्त करने हेतु बिंब को यानी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखे, है ना, उत्तल सेल के लेंस के सामने पे कहाँ पे रखे। तो देखो इस तरीका से आपको पढ़ना है। और ये हमारा हो गया, देखो बीच में होता है प्रकाशीय केंद्र, यहाँ पे हमारा हो जाता है F1 और यहाँ पे हमारा होता है F2, इधर हो जाता है हमारा ये हो गया F1 F2, ये हमारा हो जाएगा, सॉरी ये F2 नहीं होगा, ये F1 ही होगा, यहाँ पर 2F1 होगा, F1 2F1, यहाँ पर हो जाएगा F2 और यहाँ पर हो जाएगा 2F2 इस तरीका से। तो देखो हम लोग वस्तु को देखो यहाँ पे रखेंगे, वस्तु कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे, वस्तु को यहाँ पे रखेंगे तो इस तरीका से देखो गुजरेगा, फोकस से एक गुजरेगा, मतलब इसको फोकस से गुजरना चाहिए, ज़्यादा उधर भाग गया, कोई बात नहीं, एक प्रकाशीय केंद्र से हम इस तरीका से जो गुजारेंगे, है ना, प्रकाशीय केंद्र से दोनों को गुजारेंगे। ये जो थोड़ा फोकस जो है ना, ये जो F2 बहुत ज़्यादा दूर में होंगे, इसको थोड़ा सा नज़दीक में हम लोग कर देते हैं इस तरीके से। मान चलो F2 जो है यहाँ पे आ गया 2F2। तो देखो दोनों जहाँ पे कट करता है वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब, दोनों जहाँ पे कट करता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो आप देख पा रहे हो कि E जितना बड़ा है उतना ही E भी बड़ा है या नहीं, आकार समान हुआ। वस्तु कहाँ रखे हम, F2 पे रखे हैं। अच्छा हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बना, प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बना, 2F2 पे बना है। कहाँ पे बना है, अरे यार यहाँ पे 2 नहीं है 1 होगा, यहाँ क्या होगा 2F1, तो 2F1 पे बना। 2F1 को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको वक्रता केंद्र बोलेंगे, यानी C2 हो गया, और ये इसको क्या बोलेंगे C1 बोलेंगे, मतलब ये वक्रता केंद्र हो गया, ये भी वक्रता केंद्र हो गया। लेंस में 2 वक्रता केंद्र होता है, 2 फोकस केंद्र, 2 फोकस होता है। तो ये हमारा हो गया देखो C1 और ये हमारा हो गया C2। तो यहाँ पे हमारे कहाँ पे बना, वक्रता केंद्र पर, यानी कि हमारा बोल रहा है कि किसी भी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब पर समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखे, तो ये वक्रता केंद्र पे रखना पड़ेगा। वक्रता केंद्र पे रखते हैं ना तो हमारा प्रतिबिंब जो है बराबर प्राप्त होगा, यानी समान आकार के जो है प्राप्त होगा। थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलो इसके बाद आपका देखो पांचवा, एक उत्तल लेंस होता है। देखो ये जो उत्तल लेंस होता है प्यारे बच्चों, देखो आप यहाँ पे आप देखो ये उत्तल लेंस है, तो आप इसको देख पा रहे होगे कि जो उत्तल जो लेंस है यहाँ पे देखो बीच में क्या है, उठा हुआ, बीच में क्या है, उठा हुआ, और साइड साइड में क्या है, देखो पतला है। देखो आपको दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, एकदम अच्छे से देखो, देखो दिख रहा है कि नहीं, अगर दूर किया जाए तो देखो उठा हुआ है कि नहीं, तो बीच में उठा हुआ होता है और साइड साइड क्या होता है, पतला होता है, किनारा में क्या होता है, पतला होता है। देखो यहाँ पे ऑप्शंस क्या बोल रहा है, देखो इस तरीका से भी पाड़ते हैं हम लोग फिगर, तो देखो फिगर भी पाड़ते थे तो कैसे होता है, बीच में देखो बीच में मोटा हो जाता है और किनारे में पतला हो जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या सभी जगह समान मोटाई का, गलत बात। दूसरा बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों पे तो पतला होता है ना, किनारों पे क्या होता है, पतला होता है। इसके बाद बोल रहा है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ बीच में मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, तो किनारा क्या हो जाएगा, पतला। तीन में से सही मतलब सी हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलो इसके बाद देखो आपका है छठा कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम, दूसरा नियम से क्या कहता है कि आपतन कोण, है ना, आपतन कोण बराबर में होता है क्या, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, यानी कि कोण आई बराबर में कोण आ, यही ना होता है, कोण आई बराबर में कोण आ। तो देखो आपतन कोण बराबर विचलन कोण नहीं, परावर्तन के नियम से क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो यहाँ आपतन को देखो, ये परावर्तन बराबर अपवर्तन है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ से होगा आपको आपतन कोण बराबर में परावर्तन कोण, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये चीज होता है, ठीक ना। चलो एकदम मस्त आ रहा होगा ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपको भी लग रहा होगा कि नहीं सर ये सब तो बहुत आसान आसान है। हाँ आसान है लेकिन क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, इसलिए हम आपको करवा रहे हैं। और मान चलो आप में से कई सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिसको एक भी आंसर नहीं पता होगा, है ना, ऐसे भी बच्चे होंगे। चलो यहाँ से जवाब दो। अगला देखो सातवां कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो देखो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो आपको बता देते हैं। देखो ये जो समतल दर्पण होता है ना, इसमें भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसमें भी काल्पनिक बनता है। हमारे पास जो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण जो होता है इसमें भी काल्पनिक बनता है। जो हमारा उत्तल दर्पण होता है इसमें भी काल्पनिक बनता है। तीनों में हमारा काल्पनिक बनता है, ठीक ना, तीनों में काल्पनिक बनता है। लेकिन हमेशा का बात किया जा रहा है, क्या चीज बोला जा रहा है, हमेशा का बात किया जा रहा है कि किस, अच्छा यहाँ पे लेंस बोला जा रहा है, सॉरी हम ये दर्पण पार दिए है ना, ये हम लेंस पार दिए हैं, सॉरी हम दर्पण पार दिए, यहाँ पे लेंस का बात किया जाता है। लेंस हमारा हो जाएगा अवतल, क्या हो जाएगा अवतल। ये सब में इसमें देखो वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। उत्तल लेंस में जो है वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है, और अवतल लेंस में हमेशा क्या बनता है, काल्पनिक बनता है। इसका राइट आंसर काल्पनिक होगा। लेकिन जो अभी फिगर हम पढ़े थे इसमें भी हम चाहे तो चर्चा कर सकते हैं। अभी आपको बताया था कि तीनों में जो है काल्पनिक बनता है, तीनों में काल्पनिक बनता है। लेंस दर्पण में भी याद रखिएगा
तीनों में काल्पनिक बनता है, हमेशा इसमें बनता है, हमेशा इसमें बनता है काल्पनिक, ठीक ना, हमेशा इसमें काल्पनिक बनेगा और हमेशा इसमें भी काल्पनिक बनेगा, ठीक ना। ये उत्तल में हमेशा बनता है, अवतल में हमेशा काल्पनिक बनता है, लेकिन ये आप देख रहे हैं अवतल में एक बार जो है काल्पनिक बनता है, एक बार काल्पनिक बनता है और 5 बार जो है वास्तविक बनता है। इसका मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि हमेशा मतलब किस दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा की बात किया जाए तो समतल मारिएगा और उत्तल मारिएगा, और अगर बोला जाए कि किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो तीनों में मारिएगा। समझ रहे हैं ना। चलो इसके बाद अगला देखो 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखो इसका देखो फोकस यहाँ पे होता है, फोकस इधर प्लस में होता है और इधर माइनस में होता है। तो इसका देखो ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का फोकस इधर हो गया तो फोकस इसका माइनस में हो गया। हमसे बोल रहा है कि किसका जो है फोकस धनात्मक होता है, तो ये अवतल दर्पण है और इसका फोकस इधर हुआ तो फोकस इधर देखो माइनस में हो गया। हमारे पास देखो उत्तल दर्पण ये इधर देखो प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है, और उत्तल दर्पण का फोकस इधर होता है, तो देखो इसका फोकस क्या प्लस में, और ये जब सब पूछा जा रहा है धनात्मक, तो धनात्मक किसका हो जाएगा, उत्तल दर्पण का हो जाएगा ना, देखो उत्तल दर्पण का हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद आपका देखो 9वां नंबर क्वेश्चन, 1 एम्पियर का मान होता है, 1 एम्पियर का मान यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 के पावर माइनस 10। एक का मान होता है देखो इसको पढ़ते हैं क्या, जो बताते हैं इसको पढ़ते हैं हम लोग एंगस्ट्रम। इसको क्या पढ़ते हैं, एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10 के पावर माइनस 10। देखो ये ऐसे लिखा हुआ 10 के पावर माइनस 10 मीटर, ठीक ना, ये याद रखिएगा। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10, इस सबको याद रखिएगा। चलो इसके बाद आपका देखो 10वां कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। देखो अभी बताए थे ना, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण में कैसा बनता है, हमेशा जो है काल्पनिक बनता है। उत्तल में भी हमेशा काल्पनिक बनता है, अवतल में जो है ना, अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। चलो इसके बाद आपका तो कोई 11 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर बात किया जाए किलोमीटर में तो 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। अगर किलोमीटर में बात करें तो ये हो जाएगा, अगर मीटर प्रति सेकंड में बात करें तो ये हो जाएगा। दोनों याद रखिएगा। हमसे देखो क्या दिया हुआ, मीटर प्रति सेकंड में, अच्छा किलोमीटर में भी दिया हुआ, सेंटीमीटर में भी दिया हुआ। सेंटीमीटर वाला तो ये होगा ही नहीं, ये 10 के पावर 8 कर दीजिएगा, आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगर यहाँ पे मान चलो किलोमीटर में लेते हैं तो यहाँ पे 5 होगा, तब ये सही होगा, ठीक ना। चलो इसके बाद हमारा देखो अब अगला क्वेश्चन 12वां कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए। अवतल दर्पण का बात किया जाए, पहला अवतल दर्पण पार लेते इस तरीके से, ठीक है, पार लिए, यहाँ पे फोकस ले लिया। चलो अब आगे क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन देखते हैं। बोला अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का प्राप्त हो। तो देखो ये सी होता है बाबू, सी पे रखा जाता है। जब सी पे रखेंगे ना तो प्रतिबिंब जो हमारा कैसा प्राप्त होगा, देखो इस तरीका से प्राप्त होगा। अगर आप सही से लो, अगर आप सही से रखो सब कुछ, अगर आप बराबर रखते हो ना तो आपका जो है, जो जैसे बता रहे हैं उस तरीका से हो जाएगा। देखो यहाँ से मान चलो ये वाला रखिए इस तरीका से, वस्तु यहाँ पे इस तरीका से किरण गुजारे, फोकस पे गया, दूसरा इस तरीका से किए और ये आया यहाँ पे, देखो ये यहाँ देखो, तो यहीं पे प्रतिबिंब हमारा बन गया। ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया प्रतिबिंब, ये हमारा बना है प्रतिबिंब। तो हम देखो ये सी होता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पे रखे हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब आप देख रहे हैं जितना बड़ा है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब है, मतलब जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा ही प्रतिबिंब। तो हमसे यही नहीं पूछा जा रहा था कि कहाँ पे रखे ताकि प्रतिबिंब जो है उल्टा भी प्राप्त हो। देखो वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब नीचे बन रहा है। प्रतिबिंब देखो ये, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के ऊपर है वस्तु और प्रतिबिंब उसके नीचे बन रहा है, यानी उल्टा बना है ना। दूसरा बात बोल रहा है वास्तविक, वास्तविक मतलब जो रियल में कट करे, दोनों रियल में कट कर रहे हैं कि नहीं, ये इधर से आया और ये इधर से आया, दोनों रियल में कट किया तो वास्तविक हो गया। और तथा समान बने, देखो आप देख रहे हैं जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा ही काल्पनिक है। तो तीनों बात फॉलो कर रहा है। कहाँ पे रखने से, कहाँ पे रखने से वस्तु को, तो सी पर रखेंगे, तो सी मतलब वक्रता केंद्र पर रखने पे, ठीक है ना। चलो इसके बाद हमारा देखो अगला है 13वां नंबर, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब
होता है। देखो उत्तल दर्पण में बोल रहा है, हम क्या बोले थे, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनता है, हमेशा कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है, याद रखिएगा। ये इसमें कैसा बनेगा, अच्छा ये तो क्वेश्चन है घुमा दिया, ऑप्शन में बदल दिया है ना, नहीं नहीं ये ऑप्शन बदल के दूसरा दूसरा ला ऑप्शन फिल्म में डायलॉग होता है ना, नहीं ऑप्शन में चेंज कर दीजिए, अब ऑप्शन ही चेंज करते हैं ना। इसमें देखो काल्पनिक वगैरह समझ दिया, पहले हम लोग पार के देख लेते हैं उत्तल दर्पण में कैसा बनता है। चलो देखो तो अब ज़्यादा मजा आएगा। देखो इस तरीका से मान चलो ये हमारा फोकस है, ये किरण नहीं है तो इस तरीका से भाग्य होता है, दूसरा किरण इस तरीका से नहीं है, दूसरा किरण इस तरीका से नहीं है तो टकरा के उधर ही भाग जाता है, तो ये इसको पीछे मिलाने से फोकस उठ जाता है। और ये फिर जो है ना, एक मिनट रुक जाए, ये वाला नहीं मिलता है, ये वाला नहीं मिलता है, ये वाला नहीं मिलता है, ये वाला ऐसे जाएगा तो ये उधर भागेगा, सी से ही गुजरता है, सी से गुजरता है, ठीक ना। और ये वाला जो फोकस पे जाके मिलता है, तो जहाँ पे कट करा वहाँ पे प्रतिबिंब होता है। देखो यहाँ पे कट करा, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ पे तो इसका प्रतिबिंब बना, तो वस्तु आप देख रहे हो कि बड़ा है, प्रतिबिंब हमारा छोटा बना है, वस्तु हमारा बड़ा है, प्रतिबिंब हमारा छोटा बना, तो छोटा होगा छोटा होगा छोटा छोटा होगा। यहाँ पे देखो आवर्धित है, आवर्धित गलती लिखा गया, देखो ये वाला होगा आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, आवर्धित का मतलब क्या है, बड़ा, यही चीज वहाँ पे भी है लेकिन आप गलत लिखा गया, तो इसका भी मतलब क्या होगा, बड़ा, तो बड़ा तो नहीं बना, प्रतिबिंब हमारा तो छोटा बन रहा, वस्तु बड़ा प्रतिबिंब छोटा बन रहा, तो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गए, ये भी कट गया, तो यही बना होगा। आप देखो वस्तु से छोटा, दूसरा सीधा नहीं सीधा है, वस्तु भी देखो ऊपर और प्रतिबिंब भी ऊपर ही बन रहा है, तो इसका मतलब सीधा है ना। देखो याद रखना इस तरीका से होता है। चलो अब अगला देखो क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो लेंस की क्षमता देखो सेंटीमीटर में दिया, देखो p बराबर 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है 1/f, मीटर में होता है तब ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, एक लगाते हैं p बराबर 100/f, ये कब लगाते हैं जब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अभी देखो सेमी में दिया हुआ मतलब सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो 100 और ये फोकस दूरी दिया हुआ 20, ये दिया हुआ, इसको काटेंगे कितना देगा 5 आएगा, प्लस में है तो ये भी प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में 5 डाइऑप्टर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो इसके बाद आपका देखो 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन का मान होता है, m बराबर क्या होता है v/u होता है, m बराबर क्या होता है v/u, जो क्या है ऑप्शन डी में है। ये फार्मूला तो डायरेक्ट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सब इसके सब इंपॉर्टेंट है, सब के सब एक से एक है अपने आप में, एक से एक है अपने आप में, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरे इस बार त्रैमासिक परीक्षा वगैरह ये सब जो हो रहा है ना, उसमें भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलो देखो 16 कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखो अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है हीरा का, और ये होता है 4.24, 1 मिनट 2.42 होता है ना, 2.42 होता है इसका, है ना, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, सबसे अधिक इसी का होता है। 17वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। देखो सबसे ज्यादा जो है जो हवा में कहने मतलब निर्वात में होता है सबसे अधिक, कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा, ये सब चीज याद रखना है, ठीक है ना। चलो अगला देखो 18वां नंबर क्वेश्चन कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। देखो अपसारी का मतलब होता है फैलाना, अपसारी का मतलब क्या होता है, फैलाना। जो बात बोल रहे हो उस चीज को आप याद रखिए। अब आप खुद जवाब दोगे कि कौन सा अपसारी है, कौन लेंस जो अपसारी है, कौन सा जो है अभिसारी करेगा। देखो हमारे पास एक उत्तल लेंस है और हमारे पास एक अवतल लेंस है। अवतल लेंस जब किरण को गुजारते हैं ना, तो ये फैला देता है इस तरीका से, किरण को क्या करता है, इस तरीका से फैला देता है। और अगर उत्तल लेंस से अगर किरण को हम गुजारते हैं तो ये किरण को एक जगह इकट्ठा करता है इस तरीका से, ठीक ना, इस तरीके से इकट्ठा करता है। अब अपसारी का मतलब होता है फैलाना, अपसारी का मतलब क्या होता है, फैलाना। देखो लॉजिक दे रहे समझो, अपसारी का मतलब क्या होता है, फैलाना। तो इन दोनों में से फैला कौन रहा है, फैला रहा है अवतल, इसका मतलब अपसारी किसको कहते हैं, अवतल को कहते हैं। अपसारी किसको कहते हैं, अवतल को कहते हैं, अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो है अभिसारी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा। अभिसारी का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। तो ये देखो किरण को एक जगह इकट्ठा कर रहा है कि नहीं, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक ना। चलो इसके बाद आपका देखो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, अच्छा 18 नंबर, 18 तो हो गया ना, चलो 19 नंबर क्वेश्चन कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। देखो वायु निर्वात में जो है ना, देखो याद रखो, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। और वायु में प्यार बच्चों थोड़ा सा इससे कम होता है, इससे क्या होता है, कम होता है।
यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, हल्का सा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन है देखो आपका 20वां नंबर क्वेश्चन की प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, भिन्न भिन्न। देखो वायु में अलग होता है ना, वायु में अलग होता है, निर्वात में अलग होता है कि नहीं, कांच में अलग होता है, कांच में अलग होता है, फिर जल में अलग होता है। देखो जल में कितना होता है, 2.25 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में कितना होता है, 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है चाल। निर्वात में कितना हो गया, 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और इसमें थोड़ा सा क्या होता है, इससे कम होता है, इससे क्या होता है, कम। तो आप देखो सब में प्रकाश की चाल अलग अलग है। यहाँ पे 2 गुने, यहाँ पे 3 होता है, क्या होता है, 3 गुने। तो सब में देखो प्रकाश की चाल अलग अलग है। तो इसका मतलब है सर कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या अलग अलग है, सब माध्यम है ना। देखो यहाँ पे जल अलग माध्यम हो गया, कांच अलग माध्यम, निर्वात अलग माध्यम, वायु अलग माध्यम। ठीक है, तो ये था आपका 20 क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन था, 20 मजेदार था। अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और कुछ बताइए कि कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है एक क्वेश्चन। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।